whether you want to be an entrepreneur or not. तो कौन कौन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कौन entrepreneur रियली में बनना चाहता है? प्लीज he can open his mic and say कि I want to be. Yes, we want to. I want to. Yeah. राइट, तो राघव बोल रहा है आई वांट टू बी, रेस्ट अदर नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, डोंट वांट टू बी एंटरप्रेन्योर. Sir, me too. ओके, Me too, Me sir. too, sir. ओके, तीन चार लोगों का ही रिस्पॉन्स है. यू कैन यू गाइज की गिव रिस्पॉन्सेज, नो इश्यूज. जो भी होगा हम देखेंगे. अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, थ्रू मैसेज भी दे सकते हैं, तो शार ने भी दिया है. यस अरुण, गुड गुड. सो राइट, मैं अब इसमें से किसी एक से पूछना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनने का आपका रीजन क्या है, मतलब व्हाई यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. तो आई कैन रैंडमली सेलेक्ट एनीबडी एंड ही मे रेज हिज हैंड, मतलब व्हाई मैसेज यू कैन रेज योर हैंड कि या आई वांट टू आंसर दैट. So already I have one answer of Amandeep Singh, Freedom. Aman, can you open your mic or video and you can tell me what kind of freedom you are talking about? सर फ्रीडम इन द सेंस लाइक आई कैन वर्क विद टाइम. जब मुझे टाइम मिले उतना मैं काम कर सकता हूँ. सर किसी के अंडर काम नहीं, लाइक द 9 to 5 जॉब टिपिकली. Okay, ठीक है, it's your reason or it's your thinking, but that is not the that should not be the case. I must tell you. तो और कौन बताना चाहेगा रीजन व्हाई यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? निखिल, आई वांट टू वांट मनी एंड मेक, आई चैट चलेगा. आई वांट टू लव. विराज बताइए, आप बताइए अपना रीजन. I guess the reason for being an entrepreneur is कि आप जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप जब अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तो आप काफी चीजें ऑब्जर्व करते हो. आपको लगता है कि आपके पास आइडिया है कि आप उसको और बेटर कर सकते हो. यू कैन मेक इट बेटर. यू कैन इनपुट समथिंग कि वो सिस्टम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको बेटर करा जाए, या फिर इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, आप उसको और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सो दैट, सो वो आप जॉब में भी कर सकते दिस हो. इज व्हाई एंटरप्रेन्योर देन? जॉब में भी आप कुछ बेटर ही करते हो ना. एग्जाम्पल यू वांट टू, क्या आप जॉब वो बेटर जो आपके कंपनी का डायरेक्शन होता है. आपकी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, उन्होंने अपना डायरेक्शन फिक्स करके रखा है और वो अपने हिसाब से आपको एक टास्क देते हैं. ठीक है, आपको ये बेटर करना है, राइट. जैसे अगर आप यूट्यूब या फिर इन सब में से किसी भी चीज को ले लेंगे, तो इन सबको ओरिजिनली गूगल ने डेवलप नहीं किया था. किसी डिफरेंट पर्सन, किसी इंडिपेंडेंट पर्सन ने को आइडिया आया और उसने डेवलप करने की कोशिश की. गूगल अर्थ किसी ने अदर पर्सन को प्रॉब्लम है, उसने डेवलप करने की कोशिश की. ओके, सो आई गेस एक कंपनी हर चीज नहीं डेवलप कर सकती. आपको अगर आपको आइडिया आ रहा है, आप करते हैं, आप कहते हो कि आप वो चीज को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हो. ओके विराज, दैट वाज माय your answer is you want to make a world better place. That's good. But that was crucial, and this is the why I didn't use that. I know that's what I concluded in that form. But ये भी ना more of immature answer है, मतलब I would say, क्योंकि अभी भी ये you are not defining yourself as an entrepreneur into that. Let Neil Shah say something. मतलब I want to become entrepreneur to means solve any problem. So means कस्टमर या जो भी लोगों की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो, या फिर वो इफ दे आर सेटिस्फाइड दे बिकम मोर डिलाइटफुल. फिर से वही एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है कि ये भी एक मतलब एक हमने प्रॉब्लम को अभी समझा नहीं, अभी हमने उसको डीपली स्टडी नहीं किया, और वॉट एवर वी सुपरफिशियली गेज है ना,
मतलब हमने जो भी मेजर किया उससे हमने अपनी एक थिंकिंग, एक आइडियोलॉजी क्रिएट करी है, बट इट्स नॉट व्हाट योर कोर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अभी भी मुझे वो आई एम एक्सपेक्टिंग एनी अदर रिप्लाई। कोई रिप्लाई करना चाहेगा? हेलो सर। हाँ निखिल। ओके, तो पहले मतलब एंटरप्रेन्योर जो मुझे पसंद है तो पहले वो करता हूँ, उससे और मेनली तो फाइनल तो होता है कि पैसे ही बनाने हैं। अगर जो मैं जो मुझे चीज़ पसंद है और जिससे मैं कम्युनिटी में कुछ अलग कर रहा हूँ, मतलब एक निशे पे, और फिर मैं उससे पैसे भी बना पा रहा हूँ, तो उसलिए है कि जो मैं पसंद है वो वही चीज़ कर रहा हूँ, अलग यूनिक वे। और सबका मेन एम तो आखिर यही होता है कि पैसे बनाने हैं उससे, कोई ऐसे फ्री में तो नहीं करेगा, तो मेन वो भी है। आते हैं। ठीक है निखिल। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? हेलो। कोई भी? हाँ हाँ हेलो हाँ। सर, मुझे तो बैटरीज के कंपनी स्टार्ट करना था सर, अच्छा। क्योंकि अभी हमारा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ से बढ़ रहे है, तो बैटरीज को स्पेसिफिक एनर्जी एटलीस्ट 2000 चाहिए हमको। तो अभी तो रिचार्जेबल बैटरीज बस 560 है, तो देर इज लॉट ऑफ स्कोप of development, so I think we can go with the batteries. नाइस आइडिया, नाइस थिंकिंग। और कुछ प्रोबेबली मैं भी यही समझाना चाह रहा हूँ। हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन है हमारे लिए। अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई आइडिया दिखता है और उस आइडिया के लिए मैं वर्क करना चाहता हूँ, तो आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मतलब मुझे कोई एंटरप्रेन्योर बनना है, इसके लिए मैं एक आइडिया सोच रहा हूँ, या मेरे को पैसा कमाना है इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ। These won't give you enough length of progress. यहाँ पे आत्मनिर्भर भी आ रहा है लिखा हुआ। सो बेसिकली जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप एक अपॉर्चुनिटी, एक प्रॉब्लम से डील करते हो, एंड दैट डीलिंग विल मेक यू इटसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर। और हम इसको कैसे देख रहे हैं? एंटरप्रेन्योर आप होते हो और आप एक उससे डील करते हो। नो, यू आर डीलिंग एंड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप किसी का भी एग्जांपल लो, कोई मूवी, कोई अच्छी स्टोरी, कोई अच्छी जर्नी, कोई इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी, एनीथिंग, they were not supposed to be that, but eventually with their circumstances और जो लाइफ में हैपन हुआ, उस वजह से वो वैसा बने। तो पहले तो ये क्रिएट करना चालू करो कि आई एम नॉट लुकिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर and I'm not looking for something, but if something comes to me and I realize that this is the problem or this is the opportunity which I can crack, then you do something, you down the line you create something or you become an entrepreneur. तो इस पैराडाइम को ना थोड़ा सा रिवर्स करके समझने की कोशिश करो। इसको ऐसे मत समझो कि मैं एंटरप्रेन्योर और मैं ही करूंगा। ये जब मैं कर रहा हूँ तो शायद मैं एक एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ, राइट? तो पहले मैं ये इस चीज को थोड़ा क्लियर करूंगा ताकि मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहता हूँ अब वो समझे। क्योंकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक होने वाला है, मतलब नॉट ऑफ एन की स्पीच नहीं है, आपको रियलिस्टिकली समझना पड़ेगा। बिकॉज जो हमारा आज का टॉपिक है एग्जीक्यूशन पार्ट, which only comes into picture when you are realistically approaching the situation. अभी जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो एक हमारी पैशन भी नहीं कहूँगा, एक डिजायर है, एक कूल फीलिंग है कि एंटरप्रेन्योर कूल होता है, सीईओ कूल होता है और ऐसा, वो अभी एक बार असाइड रखना है और रियली में क्या होता है स्टार्टअप, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन will give you more in depth about your understanding to it. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि what difficulty you think will be the maximum when you start an startup? अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज बहुत डिफिकल्ट होने वाली करने के लिए? मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे बड़ा डिफिकल्ट लगे कि यार मैं एक चीज जो आइडिया है उसको मैंने कैसे उसको मुझे बनाना है, राइट? मतलब मैं कैन आई क्रिएट समथिंग, इट्स अ प्रोजेक्ट वर्क ना, तो कैन आई डू द प्रोजेक्ट वर्क? इट्स, मान लो ये मेरे लिए एक हर्डल है। तो इवेंचुअली मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप यू कैन रेज योर हैंड वाया चैट, आई विल कॉल द पर्सन,
but I want to know कि what difficulty you are thinking that's supposed to happen when you start a startup. कौन बताना चाहेगा इसके बारे में, मतलब कौन क्या सोचता है? अविरल नहीं विरल हाँ Yes, विरल sir. हाँ I think the main difficulty that incurs to every startup is the time of execution. नॉट एवरी For स्टार्टअप example, मैं फिर से मेरा देखना मेरा क्वेश्चन टू बी वेरी प्रिसाइज है व्हाट okay. यू थिंक नॉट फॉर इन स्टार्टअप व्हाट यू फील व्हाट यू हैव come to the Yes, point that's what I feel हाँ when I think of something to be executed, like for an idea. That is, हम्म for example, if I tell you that if the YouTube was launched before 20 years or 30 years, it would have been a fail. So most important thing for me is to execute that idea at the perfect time. If I हम्म haven't executed that idea at that time, it would surely fail. For example, there will be many ideas that can be executed right now during the pandemic, but cannot be executed before that. It would have failed because the demand was not there or the need was not there. so you are So you most are important factor for telling me is कि time. टाइमिंग जो है but I am telling you if you think in execution part what difficulty you think you will face. Is it a difficulty Hello. you will face कि you don't have enough time or right time? Hello. There is a list of difficulties, but the first thing I will make sure will be the time. Then Time, there are other how a factors for time me can that, be a difficulty? Time, how can be a time difficulty? for example, I have an idea. I have an idea of an application Hmm. that may help people in some way. हाँ All right. हाँ Uh, if that type of people aren't there in this area right now, for so example, you won't work, there's it's an not a application. difficulty, you know you won't work, it's not a difficulty. Yeah, but we'll have to wait for that idea. The So time is it a will pass. difficulty? My question is again to you, is it a difficulty? Sir, चलो ठीक है, Yeah, it will be the first difficulty as I will face during the execution time. let's Then there will be other difficulties like whether I have the proper resources for that execution or not. Dhruvang, what you would like to add? हेलो हाँ Sir, आप I क्या didn't hear बताओगे? you. हम्म, हाँ सर लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा ओके सो देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग स्टार्टअप इन द मार्केट सो आई थिंक जो और एक्सपीरियंस जो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था उससे द डिफिकल्टी विल बी टू गेन ट्रस्ट ऑफ द मार्केट लाइक आप जो मेन आपका काम करके यू नो यू आर गुड एट इट बट द मार्केट for the market you are new so I think that will be a difficult ठीक है, fair enough. Trust is creating a trust among your customers or your audience, your user, whatever you call it. It's really difficult. I can totally relate with it. होता है. और कौन बताना चाहेगा कि क्या डिफिकल्टी हमें लगता है हम फेस करेंगे? Sir, convincing our investors is the biggest difficulty, sir. So not convincing, I would say funds. Yeah, making someone to believe in our idea, because not investor but making others believe in your idea. अभी देखो अब देखना एक नॉर्मल सा नेचर है. अभी देखो आप जिन स्टेजेस की बात कर रहे हो, you are not moving to that stages and still you are thinking that would be a difficulty, right? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि there is a line of action which has to have happened, then this problem will come. Okay? अभी जो हम समझ रहे हैं जिस सिस्टम को और जिस तरीके से, उसमें अभी तक हमने कुछ अच्छे से जाना नहीं है और हमने अभी तक एक परसेप्शन क्रिएट करना चालू कर दिया कि यार ये चीज डिफिकल्ट होगी या ये चीज डिफिकल्ट होगी या ये चीज डिफिकल्ट होगी. तो लेट मी स्टार्ट और लाइक टॉक. सो बेसिकली चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. आई एम गिविंग यू 5
key things which is needed to start up to work, और आप लोगों के डिस्कशन से निकल के आई है वो चीज़ें। आई विल से फंड्स, बिजनेस मॉडल, आइडिया, टीम एंड टाइम। ठीक है, ओके। सो आपको फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, फंड्स, बिजनेस मॉडल, आइडिया, टीम एंड टाइम। What you think is the most important for a startup? Again, I'm giving you 5 things. Funds, आप अपना चैट पे लिख सकते हो। फंड्स, बिजनेस मॉडल, आइडिया, टीम एंड टाइम। आप चैट में मेरे को रिप्लाई कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ध्रुव इज सेइंग टाइम, पीपल आर सेइंग आइडिया ऑल्सो, टीम, आइडिया, all of them, team, passion, funding, balance of all, right, business model। तो अब एक काम करते हैं, I'll tell you later कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर फर्स्ट विल स्टार्ट विद आइडिया। आप में से कौन कौन है जिन्होंने ऐसा इमेजिनेशन में आइडिया सोचा है, यार मेरे तो दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन छोड़ो आपने उस पर वर्क किया ही नहीं किया, बट स्टिल यू हैव एन आइडिया ऑफ एन स्टार्टअप इन योर माइंड, in your thinking. Maybe you have created a team or maybe you are started working on it, but anyways I'm asking कि who all you are, मतलब कौन कौन है जिसने आइडिया सोचा है, वो अपना चैट में बता सकता है कि ध्रुवांग ने सोचा है 1 2 3 4 5 6। तो हम मेरे हिसाब से अभी 24 के समथिंग है, और उसमें से हमने 6-7 लोगों ने सोचा है आइडिया। सो आई थिंक इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट विथ, मतलब यू शुड हैव एन आइडिया कि यार आई हैव दैट आइडिया, अब मैं इस आइडिया को एक्सप्लोर करता हूँ। लेट्स सपोज आइडिया के ऊपर अगर डिस्कस करें तो हाउ यू एग्जीक्यूशन के फर्स्ट पार्ट में आता है, हाउ यू विल वैलिडिफाइंग दैट योर आइडिया इज the idea to be implemented, you know, मतलब ये आपने कभी जानने की कोशिश करी कि मैं अपने आइडिया को कैसे ऐसा प्रूफ बनाऊंगा कि यार तब लगेगा कि हाँ इस आइडिया पे काम किया जा सकता है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी यू हैव नो अबाउट द डेल्टा फोर टेक्निक टू इवेल्युएट योर आइडिया, राइट? एनीबडी नोज अबाउट Delta 4 technique to evaluate your idea? No one, I think. तो डेल्टा 4 में क्या होता है कि आप किसी आइडिया को ग्रेड करते हो कि उसके आने से पहले जो सिस्टम स्टेब्लिश था और उसके आने के बाद में जो सिस्टम स्टेब्लिश हुआ, जो इकोसिस्टम स्टेब्लिश हुआ। हाँ, कुणाल शाह थ्योरी, राइट। तो उसमें और बाद के सिस्टम में दोनों के अंदर कितना चेंज आया है। लेट्स सपोज अगर हम बात कर लें कि ई कॉमर्स की, तो आई वुड से कि अमेजोन हैज स्टार्टेड इट, तो उससे पहले बाइंग एक विदाउट ई कॉमर्स कितना पॉसिबल था, और आफ्टर दैट आइडिया वो कितना पॉसिबल, मतलब कितना उसको रेट कर सकते हैं। तो बाय डिस्कसिंग इनटू योर कम्युनिटी यू कैन आस्क पीपल कि यार पहले क्या रेटिंग दोगे। अगर मान लो तुम्हारे आइडिया आने से पहले जो सिचुएशन है उसको रेट करो, और अगर तुम्हारा आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे भी मान लो अभी एग्जीक्यूशन पे नहीं जाते हैं, अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद में कितना उसको रेट करोगे। और अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, और अगर इनका डिफरेंस 4 से ज्यादा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स इरिवर्सिबल आइडिया, राइट? मतलब कि अब अगर ये आइडिया एग्जीक्यूट हो गया तो इसको पीछे नहीं लाया जा सकता। सो बेसिकली अगर आपको अपना आइडिया को बम्बार्ड करवाना है किसी चीज से, और आपको ये देखना है कि मेरा आइडिया
वर्केबल है कि नहीं है, ये सॉरी विल बी चेंजिंग समथिंग और नॉट। मैं नहीं कह रहा कि आप डेल्टा 4 में आओगे, आप 3 में भी आ सकते हो, 2 में भी आ सकते हो, देन इट्स योर ओन कॉल कि करोगे कि नहीं करोगे। और मे बी आप नेगेटिव भी आ सकते हो, लोग कहें कि नहीं यार ये अगर सिस्टम आ गया तो उसके बाद में भी सिचुएशन वर्स्ट हो गई। और तो हमेशा अपने आइडिया को डिस्कस करो अपनी कम्युनिटी में, लाइक माइंडेड पीपल्स में, और ऑलवेज सी दैट कि आपके दोस्त सिर्फ आपको मतलब यू नो बिकम गुड टू यू और आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं यार ये तो आइडिया काम करेगा। यू नीड डोंट नीड दीज पीपल, यू नीड पीपल हु विल क्रिटिसाइज यू और हु विल क्रिटिसाइज योर आइडिया। आई थिंक आई विल से आपको नहीं आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करें, मतलब दे शुड आस्क सम रियलिस्टिक क्वेश्चंस अबाउट इट, रैशनल क्वेश्चन अबाउट इट, और दे शुड गिव रैशनल रिप्लाई टू इट। अगर आप किसी को, और कभी भी ये मत सोचो कि अगर मैंने किसी से आइडिया डिस्कस किया तो दूसरा कोई काम कर लेगा। वेरी लेस चांसेस आर देयर, बिकॉज इफ यू हैव एन आइडिया, इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, नोबडी कैन डू इट बेटर देन यू, सो दैट पार्ट विल कम लेटर। और दूसरा जिसका आइडिया भी नहीं वो उतनी एंथू लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई मस्ट टेल यू। तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं वो अपने आइडिया को सबसे पहले लोगों को बताते हैं। तो एग्जीक्यूशन का फर्स्ट स्टेप चालू होता है, डिस्कस योर आइडिया विथ योर सराउंडिंग। तो आप लोग, आई डोंट नो कितने लोगों ने डिस्कस किया है, पर जो 6-7 लोगों ने जिन्होंने बताया है वो मैं चाहूंगा कि आगे जाके डिस्कस करें आइडिया को। आप मुझसे भी कर सकते हो, आप में से एक जना अगर करना चाहे तो हम अभी भी एक बार एक जर्नी इसकी चला सकते हैं जिसमें यू विल गिव योर आइडिया एंड आई विल डिस्कस विथ यू। So everybody should listen and think कि what are the probable ways to think upon it, on idea, right? Because it's the first step. अगर आप idea में ही अगर fail हो रहे हो तो you need to have more other ideas to work on. Okay? So कोई भी एक अगर बताना चाहता है तो he can share his idea or I can discuss with him. Surely, open. Or other participant may also give their opinions about that idea. कोई भी एक। May I go? हाँ हाँ राघव। So my idea is about an fantasy sports gaming. The one like fantasy sports gaming. The one like Dream 11. So I have actually tried to create a better version of that. I'm not trying to develop a sports being points based system. I'm trying to create a trading system where you can trade the players between the game, after the game, and even before the games. So in most थोड़ा और अच्छे से एक बार डिस्क्राइब करो, आई एम नॉट गेटिंग योर आइडिया प्रॉपर्ली। और आप वीडियो ओपन कर सकते हो। वीडियो won't be a good for me. I can do it. कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा है। आपके फेशियल एक्सप्रेशन बेटर आइडिया को आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। Okay, give me to start the video. I'm giving you. और ये जो एक्सरसाइज है मे बी लुक बोरिंग टू यू बट दे आर द रियल थिंग्स, बिकॉज आई स्टार्टेड माय कॉन्वर्सेशन विद दैट कि रियलिस्टिक होना चाहिए सेशन, कि यू शुड फील द ग्रेविटी ऑफ द थिंग। इट शुड नॉट बी लाइक आई एम लर्निंग समथिंग और मुझे जाके इसको एग्जाम में लिख के ना, जो हम करते थे सेमेस्टर एंड में कि एग्जाम में लिख के आना। हाँ, तो ये इसमें ऐसा होना चाहिए कि आप अपना आइडिया बता रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है राघव, स्टार्ट। So my idea is like that. जैसे Dream 11 एक्चुअली एक वीडियो प्लेयर के परफॉर्मेंस पे वर्क करता है, ओनली एंड ओनली प्लेयर्स परफॉर्मेंस, और उसमें लिमिटेड रहता है अपने पास ऑप्शन के, आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स सिलेक्ट कर सकते हो कि 4 बैट्समैन 3 बॉलर्स, जस्ट 11 प्लेयर्स तक लिमिटेड रहता है तुम्हारा पोर्टफोलियो। तो मेरा एक्चुअली लिमिटेशंस को हटा के एक ऐसा प्लान था कि एक न्यूली वे में सारे प्लेयर्स को एज अ स्टॉक, एज अ ट्रेडिंग मार्केट, जहाँ पे प्लेयर्स की एक बेस वैल्यू रहेगी, उस बेस वैल्यू के ऊपर नीचे सब प्लेयर्स आपस में ट्रेड कर सकते हैं, उस ट्रेड पे बेस पे हमारा पूरा मॉडल रहेगा ऐसे। ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यू नो व्हाई जो रियल ट्रेडिंग है
it's not popular much. मतलब not the many people are trading. Why it happens? Yeah, only 2.5% of the Indian population do the trading works, like invest in हाँ. stocks or something like that. But Dream 11 में more than that they are involved. Dream 11 is actually catching up to the younger generation. So like in our college and Exactly. college lives. So here's my thing about investing. Actually, So जैसे my question is why people are not more into trading? Young generation is not more into trading. They can money out of there also, na? Yeah, that's why I'm creating this. So a younger generation would invest more in trading. So if like I'm going to invest in a trading, so I need to better idea of what the market is there. So entirely cricket, if I'm betting in front of cricket, just in cricket as a player, then stop. So as a young generation, I do know a lot about cricket. So like who is performing today, who is not performing today, and when will be a better chance to make a bet on the who will be winning. So trading will be there is then like a good chance to show up. They can learn over trading over there for quite starters, I guess. Right. So anybody who wants to defend his not collapse his model. Anybody wants to ask question to Raghav? He, nobody. ये हालत है entrepreneurs की. हाँ. Hey, हाँ. Raghav. बताओ विराज. जो तेरा मॉडल है जो तूने शेयर किया कि ड्रीम 11 के लगभग कुछ रहेगा, राइट? तो मतलब अगर तुम एक ऐसा मॉडल बना रहे हो जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल के ऊपर बेस्ड है, राइट? ड्रीम 11 उनकी मार्केटिंग ज़्यादा है, उनका जो लोग जो बेस है पहले से ही, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं उनके, और ये सब प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आई गेस यूजर बेस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि आपके जितने दोस्त पहले आपसे पहले वहाँ पे होंगे, उतना ही आप ज़्यादा ही अट्रैक्टेड होगे उसको ज्वाइन करने के लिए. मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, बट देयर इज अ वर्ड फॉर दिस. अगर ड्रीम 11 जैसी कंपनीज पहले ही आकर के ऐसा कर चुकी हैं, तो तुम्हारे आइडिया को ऐसा कौन सा एज मिलता है जिससे अब जिन फोन के अंदर पहले से ड्रीम 11 है, या जिनके पास ऑप्शन है कि ड्रीम 11 डाउनलोड करें या तुम्हारा ऐप डाउनलोड करें, वो क्यों चूज करेंगे? मतलब ऐसा क्या अमेजिंग उनको competitive advantage की बात कर. Yeah. So actually my game is overall better planning than Dream 11. In Dream 11 there are a lot of limitations that you had to complete your team before the game starts. Like if the game starts at 12 p.m. so your team has to be made till 12 p.m. After 12 p.m. you can't make any changes in that. I have openly freedom that you can change the players in between the game and even after the game. There's no limitation on that. There's open market at every time, and also there are limitations in Dream 11 like that. You had to only choose 4 players in a team, 4 batsmen in a team, a couple of wicket keepers, couple of all-rounders, and limited number of bowlers. So if you believe that today is the day of only Virat Kohli and he's going to outperform every single one of other team, so you can bet only on one player just to make your portfolio outstanding. So you don't have to make losses in against other players and make your team a low scoring way. So there are limitations like you have to select 7 players of one team and 4 players of other team. If you believe India versus Afghanistan, so why do you want to go buy in Afghanistan some players if you know they are not going to perform against India? So you just go and invest in India all the way in completely. So overall there is a way. There are a lot of different things I'm trying to make different from Dream 11. So here's my point to defend myself here. Any other one who can raise? I'll talk about it later. पहले एक बार सब लोग अपना जो व्यू है वो देना चाहते हैं. तो कोई और चाहता है क्रिटिसाइज करना राघव के मॉडल को? कोई तो धज्जियां उखाड़ दो यार इसकी. कोई नहीं है. हेलो सर. हाँ. हेलो. हेलो. ओके. हाँ, जो ट्रेडिंग का है, मतलब कि अभी मैंने देखे, मतलब ऑनलाइन पहले से बहुत सारे ट्रेडिंग वाले हैं, मतलब प्लेयर्स ट्रेड करते हैं. तो होता है स्टार्टअप में क्या आप यूनिक क्या दे रहे हो? जैसे अभी
कॉलेज में भी हमारे मेरे दोस्त ने स्टार्ट किया सेम ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट का, आज या कल उसने ऐसे पायलट प्रोजेक्ट कॉलेज में स्टार्ट किया है। सो अगर पहले से इतने प्लेयर्स हैं तो मतलब बिग प्लेयर्स हैं या ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं, अभी ऐसे साइट्स अभी हैं ऑनलाइन, तो मतलब यू आर सेइंग कि क्रिकेट प्लेयर्स को कम्युनिटी बना के नहीं, ट्रेडिंग हाँ कर रहे हो हाँ, इन द मतलब मैच? ट्रेडिंग वाले पहले से प्लेटफॉर्म है, तो मतलब इनका आइडिया मतलब कैसे डिफरेंट है, जो पहले से वही सेम चीज क्या करते हैं। एक आप एग्जांपल नाम लेना चाहोगे किसी प्रोडक्ट का जो ऐसा? ओके, मैंने अभी गूगल पे सर्च किया तो एक प्लेयर sx.com आ गया, मतलब ऐसे हैं। So, तो मतलब पहले सेम चीज वही मैं पहले से वही सेम चीज कर रहे हैं, तो एकदम ये सेम चीज हो गई ना, वो तो कि जो राघव, पहले से आपको एकदम पता है है एकदम। ये प्लेयर है कौन सा जो इन्होंने बोला उसका स्टार्टअप का? I didn't know about FX Player or something like that, but I do know about Sixer. हाँ Sixer is something like similar to me, but not similar to me. Sixer has a lot of limitations like Dream 11, that they had to hold a stock for limited 4 number of matches, and there is no open way to trade the stocks. The Sixer is an intermediary between a trader and seller. There is no way a trader and seller can do it directly among them. So there was a lot of things I found like a loophole in Sixer, so they won't be earning a lot of money with that. So that's my thinking अब about राघव, Sixer. क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई कोई लिमिटेशन क्रिएट करता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, विच यू आर सेइंग कि फॉर ए यूजर्स आई विल रिमूव दैट लिमिटेशंस, so definitely they have think about it कि this is a limitation because they are getting continuous feedback from many app reviews and many customer feedback systems. उनको मिल रहे होंगे बहुत सारे फीडबैक, और अगर आपका आइडिया इतना जेन्युइन है कि तो लोगों ने भी बोला होगा कि यार हमें ये लिमिटेशन क्यों, हमें भी वो करने, मे बी दे आर नॉट सेइंग कि स्टॉक बना दो इसको, लेकिन दे आर सेइंग कि लिमिटेशन है, लिमिटेशन रिमूव कर दे. तो why they are not removing it? Maybe they have something in mind. Have you ever think of it कि यार उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो limitation क्यों नहीं remove कर रहे हैं? They have designed the game in that way that if they remove the limitations, their entire game will crash. I guess in Dream 11, Crash in what sense? if they remove the limitation that they can change the team within the gaming period. So like if the game is going on right now, so people will just if they have opted Shikhar Dhawan and Rohit Sharma in their team, and they say if Shikhar Dhawan get outs in a first or second over, so they will just remove him from his team. So everyone would just, who is there online at the same time and watching the game at the same time, would just remove that player from the team. So everyone would do that, and it would be not be good for us. Hello. हाँ. Someone saying, yeah. Raghav, I'm not understanding how will your startup will make money, because trading is something totally different from your idea. Trading makes money from companies' profits and all, but your idea, how will it make money? I'm not understanding it. So there's there's a secret behind me about that. I'm not gonna reveal completely about this, but I do have a plan for that. I really have a plan. I believe that's the crux point of my startup, so I won't be revealing. It's your call, Raghav. But when you are discussing your idea, I don't think कि जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट लेने जाते हो, सपोज ना, and they'll ask you many questions. After a lot of questions and lot of juggleries, they will give you money. Before that, they'll take everything from you. But it doesn't matter. It doesn't give a look कि वो किसी को ले जाके बेच देंगे, कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है. So discussing it is not, and I don't think it's, maybe you will get a better understanding and other will do it. ऐसा कुछ नहीं होता है. But it's upon your call. कोई दिक्कत नहीं है. But कभी भी इसको कभी सोचना नहीं चाहिए. अगर आप एक आइडिया को डिस्कस कर रहे हो और if you have say कि you have trade secret, अभी तक आपने डेवलप नहीं किया है, कर लोगे उस दिन, है ना? तो कभी भी ऐसा रखो मत उस चीज को, क्योंकि अभी क्या है, ये फेज अच्छा है कि आप डिस्कस कर लो इस चीज को. Anyways, it's your call. But I can explain a little bit about that, but not entirely right now. I am that sure that I can make it more precise. Make it more precise. So, और first of all, जो इनके points आए, they are seems valid. What my point is, to the idea stage, already many people are into this series things. So you have this red ocean, blue ocean theory, if you know. Yeah. Right. So you are playing into
red ocean, that their ocean become already red. And if I don't think this differentiator is big enough to make it blue, क्योंकि anyways they can also do one thing, वो चलो ठीक है, वो बात का मैटर है, उसको अगर नहीं डिस्कस करते तो। और ये इतना बड़ा डिफरेंशिएटर भी नहीं है कि अमेजिंगली यार हम तो इसका ही एक्सपेक्टेड था, मतलब ये होने का। तो आई थिंक इट्स ओवर सैचुरेटेड मार्केट नाउ, सो और ये इतना बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं है। एनीवेज गुड यू आर थिंकिंग, और थोड़ा सोचो, और कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम और रियल लाइफ चैलेंजेस के बारे में सोचो, दैट्स अ गुड थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडिया, कि एक आइडिया क्या होता है, उसको कैसे, नाउ यू कैन पुट ऑफ योर कैमरा इफ यू वांट। आइडिया क्या होता है और आइडिया पे कैसे काम करते हैं। अब जो सबसे सेकंड चीज जो आती है, जो अभी राघव जिस चीज को स्ट्रगल कर रहा था, वो आइडिया वैलिडिफाई नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जो कन्वेंस होगा वो उसका टीममेट बनेगा। जो स्टार्टिंग में कन्वेंस होते हैं वो आपके साथ को फाउंडर या इनिशियल कोर टीम मेंबर बनते हैं, और फिर उसके बाद में जो धीरे धीरे एसोसिएट होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज, वर्कर्स, कलीग्स, टीममेट्स, व्हाटएवर यू कॉल, वो बनते हैं। तो जितने ज्यादा लोग आप अपने आइडिया से कन्वेंस कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड थिंग कि आपके आइडिया से कन्वेंस होके अब विदाउट गेनिंग एनीथिंग, इनिशियली किसी को नहीं पता है कि क्या गेन होगा कि नहीं होगा, एंड ही इज इन्वेस्टिंग हिज टाइम और मे बी मनी, मे बी हिज कनेक्ट्स, व्हाटएवर ही इज इन्वेस्टिंग। तो क्या आप टीम बनाने की कैपेबिलिटीज क्रिएट कर पा रहे हो? तो इसके लिए मुझे बताओ कि अगर आपको एक टीम के लिए राइटफुल पर्सन चाहिए तो आप उसको कैसे सर्च आउट करोगे? कोई भी अपना व्यू रख सकता है कि यार मैं ऐसे सर्च आउट करूंगा मेरा राइटफुल पर्सन। कोई स्कीमा या कोई थिंकिंग या कोई लॉजिक, कुछ भी अगर बताना चाहे तो ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस। चैट में बोल सकता है। आई गेस आइडिया शेयरिंग के सिवा कोई और रास्ता नहीं है किसी को आपके साथ कन्विंस करने के साथ काम को। आप जितना शेयर करना चाहते हो ओपिनियन लोगे दूसरे से। चलो एक बार मैं विनर मान ठीक लेता है, हूँ मुझे कि भी डिसेंट आइडिया, एक जना आपके आइडिया सुन के कन्विंस हो गया है ना, एक ने आइडिया सुना और कन्विंस हो गया, देन हाउ विल यू जज कि ये एक राइट पर्सन है आपकी टीम के लिए? हाउ विल डिसाइड? और पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के लिए देखेंगे, और अगर कॉलेज में भी हैं तो मैं देख सकता हूँ कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे उसके साथ 1 हफ्ते या 7 दिन काम कर सकता हूँ, कि हम साथ में काम कर सकते हैं कि नहीं, हमारा विजन सेम है कि नहीं, सेम तरह सोचते हैं कैसा है। तो फिर तो देख सकते हैं कि हम को फाउंडर मतलब बहुत समय तक काम करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स और कंपैटिबिलिटी। राइट। तो मैं ये बोलूँगा कि यू नो बीइंग बिल्डिंग ए टीम मेंबर, यू नो हार्ड फेजेस जो होते हैं ना, बहुत एक हार्ड टाइम आता है स्टार्टअप में, होता ही है, वो यूजुअल है, बहुत हार्ड टाइम इज मैंडेटरी फॉर इट। उसमें वो आदमी विथस्टैंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, यू हैव टू जज दैट, बिकॉज वो मेरे लिए लगता है कि पहली प्रायोरिटी है। मे भी हो सकता है कि उसकी स्किल सेट इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन आप मान लो कि स्किल सेट अच्छा नहीं, और वो अगर आपके साथ हार्ड टाइम में स्टैंड नहीं कर सकता, तो आई थिंक इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि विद द टाइम इट विल बेंड। बट एक हार्ड टाइम में आपके साथ खड़े रहना, इसलिए आप अगर कोई भी फाउंडर्स की जर्नी देखोगे तो दे हैव प्री एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन विद देम, मोस्ट ऑफ देम। कि वो पहले स्कूल में पढ़े होते हैं, या फिर वो कॉलेज में साथ होते हैं, या फिर वो जॉब में कुछ समय साथ होते हैं, क्योंकि विद दैट टाइम दे हैव नोन टू देम नॉट एज इन कंपैटिबल, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट कि यार कुछ भी हो जाए खड़ा रहेगा। जैसे अगर तुम कितने भी बीमार हो जाओ तो तुम अपनी फैमिली से ये एक्सपेक्टेशन हमेशा रखते हो कि यार ये मेरी केयर करेंगे, और मेरी फैमिली में कोई, तुम किसी और से कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, सिर्फ अपनी फैमिली से रखते हो कि यार मान लो मेरे को कुछ हो गया, मेरे को फीवर है और मैं 7 दिन अब खड़ा नहीं हो सकता, तो दे विल गिव मी टी इन द बेड, फूड इन द बेड, मेडिसिन इन द बेड, तो सब कुछ वो मेरी केयर करेंगे।
एंड ऐसे ही स्टार्टअप में होता है, जो आपका को फाउंडर होता है, ही शुड बी लाइक कि ही विल बी विथ मी व्हाट द मैटर थिंग्स हैपन। अब हम कर्जे में भी आ गए हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, या फिर आइडिया बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, फिर लोग हम पे ऐसे हंस रहे हैं, या हमें 2-3 साल हो गए हैं और हम बहुत कम ग्रो कर पाए हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, मे बी यू आर टेकिंग डिसीजन साथ में और यू आर नॉट टेकिंग डिसीजन साथ में। समझ रहे हो? अगर आप नो भी कर रहे हो तो साथ में, और अगर हाँ भी कर रहे हो तो साथ में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड गाइज, ये बहुत आगे समय तक के लिए जरूरी रहता है। तो अगर आप टीममेट ढूंढ रहे हो तो सबसे पहली चीज पे ये ढूंढना कि यू कैन ट्रस्ट हिम ओपन हार्टेडली, जिसको आप अपना हर सच बता सको, और क्योंकि ही विल बी मोर देन यू टू देन योर वाइफ और योर हस्बैंड, क्योंकि वो इतना ज्यादा आपके साथ होगा आपकी। क्योंकि जब आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो तो आपका पूरी मोरालिटी सामने आके खड़ी हो जाती है कि यार ये तो इमोरल लग रहा है, लेकिन क्या हमें डिसीजन लेना है, उसको पैसे नहीं दे पा रहे, क्या बोलना है उसको, या फिर ये नहीं हो रहा। तो मतलब जो चीजें आप अपनी शायद वाइफ से भी शेयर नहीं करते, वो भी उससे कर रहे हो। आपका टाइम में आप अपने पर्सनल एक्टिविटीज कर रहे हो, या आपकी कुछ गलत हैबिट है, जो भी सब उसको पता होता है। एंड इफ इज मतलब लाइक यू नो betray you or blackmail you for that thing, तो आपके लिए लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चूजिंग ए टीममेट इज एज इम्पोर्टेंट एज चूजिंग योर बेटर हाफ, राइट? तो टीममेट को मैं ये कहूंगा कि जज करो उसकी क्वालिटीज पे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो आपको ढूंढने की जरूरत है, वो ढूंढने की जरूरत है कि विल ही बी माई विथ मी एज ए को फाउंडर, बॉन्ड है कि नहीं है, ये साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप में ऐसे होता है कि धीरे धीरे टीम, मतलब मतलब काफी स्टार्टअप के फेलियर का रीजन मैंने देखा है कि टीम धीरे धीरे, उनकी जो कोर टीम है उसमें से एक जना निकल के जाता है और 2 जने चले जाते हैं, अब वो अकेला बच जाता है। अब वो एम्प्लॉयज को क्या बोले, क्योंकि एम्प्लॉयज का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है कि जब कोर टीम वाले जा रहे हैं तो इसका मतलब नाव तो डूब रही है, अब डूबती नाव में कौन रहेगा, चलो हम भी छोड़ के चलते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ही शुड बी विथ यू। आपको वैलिड लग रहा है पॉइंट, राइट? तो इस चीज को जरूर जज करना। और फाइंडिंग द टीममेट यू इज लाइक शेयरिंग योर आइडिया, दैट ऑलरेडी बीन टोल्ड। ऑब्वियसली आप अपना आइडिया शेयर करो अपने दोस्तों से। मे बी दे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके आइडिया से कन्विंस होंगे नहीं होंगे, मे बी उनको तुम्हारा आइडिया बिल्कुल, तुम्हारा विजन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, स्टिल दे आर अ गुड टीममेट टू यू, स्टिल दे आर गुड को फाउंडर विथ यू, बिकॉज वो अपना स्वेट और अपना डेडिकेशन सिर्फ इस पे लगा रहे हैं कि यार ये अगर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ये बहुत अच्छा करेगा कुछ ना कुछ, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिम। और ऐसे ही होता है, जो एक सीईओ होता है उसके साथ जो को फाउंडर होते हैं, वो उसकी उस बंदे के ऊपर बैठ खेल रहे होते हैं कि यार इसने जो बोला है ना, ये इसने मतलब जितनी हमने बात करी उसने इसने क्लियर आंसर दे दिए, बट इसके बाद भी यार ये बंदा बोल रहा है ना, तो भाई ये ठीक ही बोल रहा होगा, क्योंकि हमने इसके साथ काम किया है और ये बंदा एकदम जेन्युइन है। तो अगर आपकी एक को फाउंडर, एक एंटरप्रेन्योर की एक आइडेंटिटी होती है कि वो ऐसा पर्सनैलिटी होता है जिसको, जैसे होता है ना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ दोस्त आपसे अभी कॉलेज टाइम में आके पैसा मांगेंगे कि यार उधार दे दे, कुछ को आप दोगे और कुछ को नहीं दोगे, जबकि कमाता कोई भी नहीं है, और जबकि हो सकता है सारे सेम फैमिली बैकग्राउंड से हैं, लेकिन कुछ को आप दोगे और कुछ को नहीं दोगे। एंड वो जो आपने डिसाइड किया, वो जो फैक्टर है, वही फैक्टर वहां पे भी होता है, और वो उस फैक्टर से जज करते हैं सामने वाले को, और वो बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट फैक्टर। और ये विद टाइम यू क्रिएट योर पर्सनैलिटी। कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसमें बहुत कम ट्रस्ट फैक्टर होगा, उसको हर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता होगा, और कुछ ऐसे होंगे अगर उसने किसी को जाके कुछ बोल दिया तो उसकी बात को ट्रस्ट करेंगे, उसके कहने पे कुछ काम कर देंगे, उसके कहने पे चीजें हो जाएंगी। ऐसे दोनों चीजें होती है। तो क्रिएट योर इमेज, जिनको आप अपने स्टार्टअप का आइडिया बता रहे हो, क्रिएट योर इमेज की या यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, राइट? थर्ड थिंग जो आती है वो आती है बिजनेस मॉडल की। अब मैं किसी भी रैंडम से जानना चाहूंगा कि व्हाट यू थिंक, व्हाट इज बिजनेस मॉडल इज, क्या होता है बिजनेस मॉडल? कौन बताना चाहेगा? चैट।
किसी का चैट नहीं आ रहा? बिजनेस मॉडल के बारे में पता है आप में से किसी को? I guess business model is a simple way to make your idea financially capable. मतलब मेरे छोटे से समझ के कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं पता, हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि आपके पास एक आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है मेरा ये आइडिया है, मिलके ये चीज भी चलो अच्छा अब ये देंगे चीज है, वो लोग क्या करेगा, मगर लोगों को फायदा करे और वो उनके लिए क्या दे, इज अ होल दो डिफरेंट यूनिवर्स हैं, राइट? कि YouTube लोग फ्री में 90% यूजर्स हैं वो आते होंगे, इन्होंने प्रीमियम का पैसा, राइट? मेरे चीज बहुत मैटर कि अब आपने आइडिया लिया, अब आपके बता क्या तो आप बेनिफिट तो देना चाहते हो, ये बेनिफिट दिया जाए, आपका बिजनेस भी फाइनेंशियली ग्रो करे और वो भी पे कर सके आपकी सर्विस यूज करने, राइट? एक साथ तो जो में हो जाए some kind of definition. आपका वॉइस कट रहा है विराज। विराज ने जो बोला उसको थोड़ा सा मैं टेक्निकल लैंग्वेज में और थोड़ा सा और एलेबरेटिवली एक्सप्लेन कर दूं आपको कि बिजनेस मॉडल ये होता है कि आपकी जर्नी आपने सेट करी अपने माइंड में कि ऐसे तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आएगा। यू प्रिपेयर योर एक्सेल कि अगर आप ये काम करने वाले हो, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो व्हाट इज टू बी डन इन स्टेप टू स्टेप मैनर। कि जैसे मान लो कि मैं पहले मुझे इतने 3-4 लोग चाहिए होंगे, फिर मैं ये या तो ये मटेरियल खरीदूंगा या फिर ये ऐप डेवलप कराऊंगा, और इस ऐप को डेवलप कराने में थोड़ा सा रिसर्च करके देखा कि इतना पैसा ऐप डेवलप करने में चला जाएगा, इतना फिर मैं ऐसे इस चैनल के थ्रू मेरे कस्टमर्स लेके आऊँगा, मे बी B2B या B2B2C या B2C कुछ भी हो सकता है मॉडल आपका। उस मॉडल से मैं ऐसे कस्टमर एक्वायर करूँगा, इन कस्टमर को ऐसे मैं कन्वर्ट करूँगा पेड यूज़र में, या फिर डायरेक्टली वो मेरे कस्टमर ही बनेंगे, या कस्टमर नहीं बनेंगे तो मेरा रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, मैं उनसे पैसा किस चीज़ का लूँगा और कैसे, अगर नहीं लूँगा तो कहाँ से मैं पैसा लूँगा। जो अभी आइडिया पे डिस्कस हो रहा था जहाँ पे राघव ने बताया कि भाई मैं अपने के लिए करूँगा, वो रेवेन्यू मॉडल था कि हाउ विल जनरेट योर रेवेन्यू, एंड फिर मैं प्राइसिंग क्या रखूँगा, समझ रहे हो। तो ये जो पूरी जर्नी है कि कैसे मैं क्या क्या चीज़ करूँगा, तो इसमें मैं जो पॉइंट बता रहा था वो ये था जो आपके लिए हेल्पफुल है, मे भी इतना आप लोग जानते भी होंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल है, मेक योर एक्सेल। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, कॉलेज टाइम में हम तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे, अब आपका सिनेरियो पता नहीं है, बट मेक ए एक्सेल और शीट ऑन शीट बनाओ आप। शीट कैसे कि पहला स्टेप मेरा क्या है, प्लान, कि मैं क्या प्लान करने वाला हूँ, मतलब इस शीट में सिर्फ मैं अपने स्टेप्स डालूंगा और इस तरीके से डालूंगा कि विद टाइमलाइन में उसको मेंशन कर सकूं कि इतने टाइम में मैं ये कर लूंगा, इतने टाइम में मैं ये कर लूंगा, इतने टाइम में मैं ये कर लूंगा। ठीक है, दूसरा शीट बनाओ कि इसके लिए मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट होगी, सारी रिक्वायरमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट जो भी, और सम प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट कि क्या क्या खरीदने वाला हूँ मैं, उसकी लिस्ट बनाओ अलॉन्ग विद देयर अमाउंट, कितना अमाउंट लगने वाला है। फिर आप इसकी लिस्ट बनाओ कि आपके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या होंगे जहाँ से आप यूज़र या कुछ भी कह लो, जहाँ से आप अपना कस्टमर या जो भी आप उसको एक्वायर करोगे, और उसमें क्या क्या खर्चा आने वाला है वो बनाओ। फोर्थ शीट आप बनाओ कि आपका प्राइसिंग क्या रहने वाला है और आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने लोग मैं इतने ले आऊँगा, इतने में इतने ले आऊँगा, और बहुत सिंपल बनाना है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देन ये जो एक्सेल है आपको एक कंप्लीट आइडिया देगी इन द फाइनल शीट वेयर यू कैन मेक ए बैलेंस शीट। थोड़ा बहुत बैलेंस शीट को आप रिसर्च कर सकते हो, P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस को रिसर्च कर सकते हो। उस तरीके से आपको ये बनाना है कि यार ये तो मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, और ये मेरी इस टाइम के बाद में इनकम है। मंथ ऑन मंथ बना सकते हो कि मंथ 1 में मैं इतना खर्चा करने वाला हूँ, इस जगह मेरा एक खर्चा होगा, और मंथ 1 में मेरी सेल 0 है क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप नहीं हुआ। फिर मंथ 2 है, उसमें मैं ये खर्चे करने वाला हूँ, इतनी मेरी सेल होने वाली। मंथ 3 है, एंड
अकॉर्डिंगली यू विल हैव एन प्लान कि यार मेरे को इतने पैसे की, मान लो शुरू में 3-4 महीने मुझे 2 लाख की जरूरत पड़ेगी सपोज, अभी 2 लाख मेरे को पता चल गया कि ये मेरा फिगर है, क्योंकि अब अगर आपके पास ये 2 लाख का फिगर है ना, तो यू कैन गो आउट टू समबडी इन योर रिलेटिव फॉर बूटस्ट्रैप पैसा, कहीं पे भी जा सकते हो, किसी से बात कर सकते हैं, दे विल नो, उनके लिए आप पे भरोसा करना ये तो है ही कि यार ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, और साथ में कोई भी किसी पे भरोसा जब करता है जब वो देखता है कि यार इसने जेन्युइनली कुछ किया है, सो यू कैन प्रेजेंट योर एक्सेल कि यार देखो मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, मैंने कैलकुलेट करी एक चीज का और ये लगने वाला है, ये मुझे पैसा चाहिए और चौथे पांचवें मंथ में मेरे पास में इससे पैसा आने लग जाएगा, या मुझे पांचवें छठे महीने में और पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो इतना होगा, और फिर मैं अपना ट्रैक्शन क्रिएट करके या तो फंड्स ले आऊंगा, या हो सकता है मेरे मॉडल से, और हमेशा ये मत सोचो कि मैं फंडेड स्टार्टअप ही बनूंगा, ये जरूरी नहीं है, मे बी यू आर ए स्टार्टअप विच ग्रो बाय योर ओन फंड्स, मे बी यू आर द स्टार्टअप, उसको किसी फंड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, आर यू गेटिंग? ठीक है, निखिल ने बोला यस, राइट, आप बोल सकते हो यार, बिल्कुल फ्री है, मेरे से जैसे बात करना है ना, ऐसे दोस्त कैसे भी बात कर सकते हो, कोई मेरे को इश्यू नहीं। तो ये इस चीज को पूरा एक एक्सेल में राइट डाउन करो, पूरा प्रॉपरली मेजर करो, और उसके हिसाब से एक पैसा कितना चाहिए या कितना मेरे को क्या क्या लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और इस टाइम तक मैं ये चीज कर लूंगा, एक टाइमलाइन बननी चाहिए, उससे आपको ना एक क्लियरिटी आती है अपने एग्जीक्यूशन के बारे में। अदरवाइज क्या होता है ना कि मैक्स मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारा आइडिया सिर्फ एक थॉट में ही है और वो डिप्लॉय होके कहीं जा ही नहीं रहा। तो एग्जीक्यूशन के अंदर जो चैलेंज है ना वो यही है कि आप अपने आइडिया को कितना कन्फाइन करके रख सकते हो पेपर पे, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओ। और पेपर पे इसलिए जरूरी है ताकि जो आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं ना उनको वो लैंग्वेज समझ में आ रही है, अदरवाइज लग रहा है तो हवा में बातें कर रहे हैं। तो जो ये द कॉलिंग हवा में बात करना वो हट जाए और उनको लगे कि यार थिंग्स आर रियली ऑन द ग्राउंड, देन दे विल बिलीव ऑन यू कि हाँ यार अब इसको टाइम दे सकते हैं, ये 1-2 लाख रुपए लगा भी रहा है, लेके भी आएगा कहीं से करेगा, चलो उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो सेशन का पर्सपेक्टिव यही है कि जो भी अपना आइडिया सोच रहा है उस पर वो काम करना चालू करे, राइट राइट। हाँ Sir, hello sir. If time permits, I would like to share my idea, and would like to get back the delta from each and every person in this meeting. ठीक है, एक बार एंड ऑफ द सेशन इफ टाइम परमिट्स आई डेफिनेटली टेल यू, और आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर द टाइम, मुझे 6 बजे तक का ही बोला गया था, तो थोड़ा सा मेरा और है, उसके बाद में आई लास्ट दर्शन टू ना if you'll give me the time I'll shortly tell everyone to listen your idea. And फिर फाइनली आ जाता है फंड्स, जो कि ऑब्वियसली अगर आपके पास में एक प्रॉपर एक्सेल है और एक प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर उसके पीछे आइडिया है, लोग आपके साथ हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा। कभी भी ये मत सोचो कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू से अबाउट इट। मे बी आपका आइडिया ऐसा हो कि आइडिया सुनते ही कोई पैसा दे दे, मे बी आपका आइडिया ऐसा हो कि आपके एग्जीक्यूशन को देख के पैसा दे दे, बट व्हाट मैं जो अभी इंडस्ट्री से डील कर रहा हूँ या जो मैं सीख रहा हूँ वो ये है कि अब के टाइम में इन्वेस्टर आर नॉट गिविंग पैसा इफ यू आर नॉट इन कनेक्ट डायरेक्टली टू देम इन एनी सेंस कि मेरे चाचा हैं, मेरे मामा है, या मेरे मामा के दोस्त हैं, या वो उस कंपनी में काम करता है, व्हाट्सएवर। अगर ऐसा नहीं है तो इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे आइडिया पे पैसा नहीं लगाते हैं, बिकॉज दे ऑल नो कि अगर इनिशियल ट्रैक्शन आज के टाइम पे कोई भी अपना बूटस्ट्रैप पैसा खर्च करके इनिशियल ट्रैक्शन जनरेट कर सकता है, तो व्हाट दे नीड देयर इनिशियल ट्रैक्शंस इन रेवेन्यू सेंस, इन नंबर ऑफ यूजर सेंस, इन सम अदर सेंस। कैसे भी अपना ट्रैक्शन शो कर सकते हो, आपके मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ यू हैव अ ट्रैक्शन देन ओनली ही विल इन्वेस्ट इन यू। सो राइट नाउ डोंट थिंक कि यार मेरा आइडिया है मेरे को कोई पैसा लगा देगा, आई विल गिव 99.9%, ऐसा नहीं होगा, बिलीव मी।
तो आपको इनिशियल ट्रैक्शन चाहिए ही चाहिए होंगे, उसके बाद में आप फंड्स के बारे में सोचो। और जो आप अपना पहला जो थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप फंड है वो हमेशा मेक श्योर करो कि आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, मम्मी पापा यहाँ से कहीं से लग सके। और कभी भी किसी से ज़्यादा पैसा मत ले लेना। माई क्लियर सिंसियर गाइडेंस। देखो, अगर आपने बैंकिंग का मॉडल समझा हो तो बैंकिंग में ये होता है कि जितना पैसा बैंक के पास होता है वो बहुत कम होता है उसकी तुलना पे कि जितना पैसा उन्होंने दिखा रखा है। कि जैसे मान लो निखिल का दिखा रखा है 5 लाख डिपॉजिट है मेरे पास में, राघव का दिखा रखा है 5 लाख, विरल का दिखा रखा है 10 लाख और शाह का दिखा रखा है 2 लाख। अब अगर बैंक में आके मुझसे राघव पैसा मांगता है 5 लाख, मैं दे दूंगा, पर अगर इनका क्यूमुलेट करें और इसका मान लो 25 लाख हो रहा है तो मेरे पास कभी एट ए टाइम 25 लाख रुपए नहीं होंगे एज ए बैंक कि मैं उसको राघव को दे सकूं। ठीक है, और ऐसा इन जनरल होता नहीं है, इट्स वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि सब लोग एक साथ आ जाए और कहे कि हमारा पैसा वापस करो, तो बैंक डूब ही जाएगी। इसीलिए अगर आपको बूटस्ट्रैप पैसा लेना हो तो आप थोड़े थोड़े लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लो। मतलब कुछ लोगों, जैसे 5 लोगों से 2-2 लाख रुपए ले लिए और 10 लाख रुपए आपका टोटल हो गए। क्योंकि अगर कोई मांगने वापस आएगा भी, उसकी जो जरूरत पड़ेगी, तो वो आपसे आएगा कि यार भाई मेरे 2 लाख वापस कर दे। बाकी 4 चिल बैठे हैं कि बोले यार अभी हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो बैंकिंग वाला फंडा है वो अप्लाई करना, कभी बूटस्ट्रैप पैसा चाहिए किसी से ज्यादा मत ले लेना एक साथ, क्योंकि फिर वो अगर उसको जरूरत पड़ी और वो मांगने आए तो आपका बिजनेस तो टोटली कोलैप्स कर गया, उसने तो अपने सारे पैसे मांग लिए तो खत्म हो गया। और अगर आप नहीं दे पाए तो जिसने आपको इतने पैसे दिए उसका आपने ट्रस्ट तोड़ा है, और वो ट्रस्ट तोड़ते आप में भी वो एफिशिएंसी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती कि मैं बिजनेस करूँ, आपको भी अंदर से गिल्ट फीलिंग आती है, क्योंकि जिसने आपको इतने पैसे दिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा होगा तभी दिए। तो कीप इन माइंड कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़े लोगों से लेना है, एक आदमी से ज्यादा नहीं लेना बूटस्ट्रैप में, अगर वो रिलेटिव है, फ्रेंड है तो। और कोई इन्वेस्ट ही कर रहा है ऑन द शेयरिंग ऑफ इक्विटी टू यू, दैट्स द अनदर थिंग। वो इनिशियल लेवल पे बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज नोबडी नोज कि क्या इन्वेस्टमेंट है इस इक्विटी का, क्या फंड बनेगा, क्या होगा। दे डोंट गो इनटू दैट ऑल थिंग, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं होता है, ग्राउंड पे कोई चीज ही नहीं है, तो कैसे सोच पाए। तो ऐसा कम होता है। बट अगर कोई इक्विटी पे लगा रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उसका डूबता है तो वो तो इक्विटी डूबी है उसकी, राइट। तो कीप इन माइंड कि पैसा थोड़ा थोड़ा लेना है, राइट। और बाद में अगर आपका स्टार्टअप ट्रैक्शन शो करता है तो उसके बाद में आप जितना चाहे पैसा ले सकते हो, जिससे भी अपने खुद की शर्तों पे। पर ट्रैक्शन होगा तो ही वो लोग देंगे, अगर ट्रैक्शन नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसके साथ साथ मेजर क्वेश्चन यही आएंगे, कंपटीटिव एडवांटेज, एंट्री बैरियर, और ये सब जो आप कहीं पे भी किसी साइट को सर्व करोगे तो आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड व्हाट द माय फाइनल थिंग इज, कभी भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो गो फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ट्रैक्शन ही ये दिखाता है कि आपका कॉन्सेप्ट प्रूफ हुआ है। तो ये सब कोई पूछे कि आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, तो इट्स मीन्स यू हैव अ ट्रैक्शन और नॉट। मतलब आपने कुछ लगाया, करा और उससे पैसा बना, इट्स मीन्स इट्स अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। फाइनली माय सिंसियर एडवाइस टू यू कि सेल्फ डाउट मत करो। जिसको भी लगता है मैं कर सकता हूँ, प्लीज 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 फेल अर्ली। फेल, मैं कम से कम यू वोंट बिलीव 16 से 17 स्टार्टअप में फेल हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन, और मैं तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना भी नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ ये था कि कुछ तो करना है, जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब छोड़ के आए हैं तो कुछ तो करना है। तो ऐसे इवेंचुअली कुछ स्टार्ट हो गया और फिर वो फेल हुआ, फिर इवेंचुअली कुछ और स्टार्ट हुआ, वो फेल हुआ। तो मैंने 16-17 स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप नहीं, एक आइडिया जिसको थोड़ा एग्जीक्यूट करा और फिर लगा ये नहीं चलेगा तो मैंने उसको बंद कर दिया। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं फंसाया उनमें। तो मेरा यही कहना है आपको कि फेल अर्ली। और ये फेलियर इट्स नेचुरल साइन, कोई इसमें ऐसा नहीं कि अननेचुरल हो रहा है। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को टेकल कर पाएंगे, क्योंकि फेल होना एक अपने आप में बहुत एम्बेरेसिंग टाइम होता है, बहुत गंदा लगता है, अंदर से खराब लगता है। बट ये मान के चलो कि 90% चांस है कि आप फेल ही होंगे। तो मे बी आप 2-3 फेलियर के बाद में यू आर कम अप विथ सम गुड आइडिया और सम गुड एग्जीक्यूशन स्किल्स और आप करोगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रेडी टू बी फेल, अगर ये आप में हिम्मत है कि मैं फेल हो सकता हूँ,
मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको ये हिम्मत है कि मैं फेल हो सकता हूँ, और मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। तो इसी के साथ चलना, क्योंकि ये जो मूवीज़ का जो मोटिवेशन होता है ना, नहीं यार फोड़ देंगे तोड़ देंगे ये, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता है, ये सब फोड़ देंगे तोड़ देंगे। और फिर जब हिट करता है ऐसी चीज़ें कि यार आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे, या कुछ नहीं हो पा रहा आपसे, चीज़ें जैसा आपने सोचा था वैसे वर्क नहीं कर रही है, तो बहुत तेज़ी से मोटिवेशन डाउन होता है। देन यू नीड टू हैव लर्न कि यार फेलियर में कैसे डील किया जाता है। बहुत गंदा मूवमेंट होता है। देन यू नो द हार्श रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। जब किसी को पैसा नहीं मिलता है तो किस तरीके से आपसे लड़ता है, झगड़ता है, जो भी सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसे आप जिस काम को करने गए थे, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो लोग तो आपसे बिट्रे करेंगे, आपको लोग सुनाएंगे भी, बोलेंगे भी। तो होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए फेल करने की। अगर अभी तक आप में ये हिम्मत नहीं है फेल करने की, आपको डर लगता है फेल करने से, तो प्लीज़ माय सजेशन इज डोंट स्टार्ट फॉर स्टार्टअप। छोड़ दो उसका आइडिया। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं फेलियर सहन कर पाऊंगा, देन ओनली थिंक ऑफ इट, डूइंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मेरी तरफ से ख़त्म है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि चैट में मुझे बताओ कि कौन फेल होना चाहता है। Who wants to fail first? Fail early. From दर्शन मेहता। 4 लोग तो 5, गुड, 6, 7, 8 फेल हो रहे हैं। नाइस। तो अच्छा लगा यार मुझे आप लोगों से बात करके। 14 के समथिंग लोगों ने अपने आंसर सबमिट करे। नाइस, गुड। सोचो कुछ हो तो आई गिव यू माय ईमेल आईडी। इट्स vivekgaur13@gmail, vivekgaur13@gmail.com. You can ping me anytime. If I will be free I will reply to you. और दर्शन मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप अगर टाइम है तो आप कब